प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वृत्त से संबंधित सूत्र। ऐसे मैं वृत्त के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया हूं, लेकिन मैं इसमें वृत्त से संबंधित कुछ सवाल है जिसको कि हल करने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से सवाल हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है और उसके लिए कौन कौन सा सूत्र विद्वानों ने बनाया है, तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, तब आपको सारी जानकारी इसकी बेसिक मिलेगी इसके बारे में। और यह 6 क्लास से ही आपका शुरुआत है, 6 to 10 एवं सभी प्रतियोगिताओं। सभी प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले आप ये देखिए वृत्त के बारे में। सबसे पहले आप वृत्त का अध्ययन करें। वृत्त के खंडों के बारे में बताया था कि वृत्त में किस किस तरह का खंड है, ठीक है ना। तो इसमें 2 तरह के खंड हैं। एक खंड होता है जो त्रिज्या से किया जाता है, ये त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई अनंत रेखाएं क्या कहलाती है, ये त्रिज्या है। यदि त्रिज्या से जो खंड हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया त्रिज्य खंड। और ये खंड 2 तरह का हुआ। ये इस इधर का जो भाग है ये भी खंड ही है, खंड वाला टुकड़ा। आप किसी चीज को जब तोड़ते हैं एक बार तो टुकड़ा होता है 2 टुकड़ी, ये संख्या 2 होती है। किसी भी चीज को, एक लकड़ी को ही आप तोड़ेंगे, एक बार तोड़ेंगे तो 2 भागों में बटेगा, चाहे वह छोटा एक ठो बड़ा। यदि पर बीच भाग में काटेंगे तो वह बराबर भाग होगा, दोनों भाग। लेकिन जहां तहां से इसको हम विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे, तो दोनों का जो खंड है वो छोटा बड़ा हो सकता है। उसी तरह जब मैंने त्रिज्या से इसको टुकड़ी किया, खंड किया, तो ये छोटा भाग क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बड़ा भाग देख रहे हैं इसका नाम होगा दीर्घ त्रिज्य खंड या बृहत। आप इसके बारे में कन्फर्म हो जाइए। अब हमको मान लिया त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कोण है 60 डिग्री, ठीक है, दिया हुआ है। इसको कहते हैं केंद्रीय कोण, केंद्र है, सेंटर है, या थीटा इसको कहे। थीटा का मान आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आर कहते हैं रेडियस, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। और कहेगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, लघु। तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा क्या हुआ, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। उसी पाई स्क्वायर में से ही हम जितना थीटा है उतना काटेंगे, ठीक है, जितना यहाँ थीटा है उतना ही काटेंगे। इसलिए 360 में थीटा कटेगा, ठीक है। इस आधार पर क्या है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, 360 डिग्री। और गुना पाई का मान 62.7 भी होता है, ठीक है, या 3.14 भी होता है। आप जिसको सुविधा हो, जो बैठाने का बैठा सकते हैं आप। तो 62.7 लीजिए आप।
और आर कितना है, 4 है, गुना 4। ये एक शून्य कट गया, 6 का 6, 6 के 36, ठीक है। 11 हुआ, 2 तिया 6। अब ये कटकर क्या हुआ देखे तो ऊपर ऊपर गुना का 4 चौक 16, 16 एक 16 के 6, बाकी 16 का 16 एक 17, 176 हुआ। अब बटे 7 तिया 21। ये देखिए, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। ये कटेगा नहीं, इसको आप दशमलव निकाल सकते हैं या पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल ये इसका हो गया लघु खंड का। यदि आपको दीर्घ खंड का कहेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का, क्षेत्रफल निकालना है तो ये पूरे में इसको हटा दीजिए। यदि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इसको हटा दें तो दीर्घ का निकल जाएगा। तो क्या होगा यहां, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरे में इसको हटा लेंगे। तो यदि हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो एक चीज सीखिए, शॉर्ट हिसाब को कम समय में बनाने के लिए कॉमन लेना सीखें, ठीक है ना। और छोटा रूप तैयार करने के लिए सीखें कि कितना कम अंक तैयार करें जिससे कि गुणा भाग करने में सुविधा हो। तो देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, देखिए पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ क्या 1 माइनस थीटा बटे 360, ठीक है। कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे, 22 बटे 7, 4 गुना 4, ठीक है। अब मैं क्या है, ये हो गया आपका, और 1 घटाओ 60 बटे 360, ठीक है। क्या करें हम, 4 चौक 16 है, 16 32 के 2 बाकी 3, और 16 32 और 3 35 बटे 7। अब गुना, ये कटेगा क्या होगा, 6 होगा, 6 6 36 6 हुआ। यहाँ 6 होगा, 6 का 6 घटाया कुछ नहीं है, 1 है। तो क्या हो गया आपका 352 बटे 7 गुना 5 बटे 6। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 1 का 2, 1 बचा, 2 7 14, 2 6 12। अब क्या होगा यहाँ, 6 5 30 के 0 बाकी 3, 7 से 35 3 38 का 8 बाकी 3, 5 का 5 3 8 बटे 7 21। ये आपका इस कटेगा नहीं, आप इसको पूर्ण तोड़ के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र पर हो गया आपका। यदि आप और सरल करना चाहते हैं तो आप क्या करें, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और थीटा के 360 जो पहले निकाला ये इतना, ठीक है। इतना को आप क्या करें, निकाल लें, आराम से हो जाएगा। इसको घटा दें, वृत्त का क्षेत्रफल इसको घटा दें, फिर आपको वही करना होगा। इसलिए मैंने जो ये तरीका सिखाया, ये सरल तरीका से इसको आप हल कर सकते हैं। ये लघु खंड का क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर, और दीर्घ में क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे। ये 2 चीज आपको मैं सिखा दिया। अब आइए तीसरा, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग सेंटीमीटर लिखाता है, क्षेत्रफल में वर्ग का प्रयोग होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आप देखे होंगे ये वृत्ताकार एक आकृति होता है जिसको वलय कहते हैं, वलय। वलय कैसा होता है, जैसे ये हुआ 2 त्रिज्य वृत्त हुआ इसमें, ये वलयाकार इसको कहा जाता है, ये वलय हो गया, ठीक है ना। इसको विलय नहीं बोलना है, ये वलय हो गया आपका, ठीक है। तो वलय का पहचान क्या है कि उसमें 2 त्रिज्याएं होती है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटी आर और एक बड़ी आर,
ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, दोनों का माप क्या रहेगा। मान लिया बड़ी है 5 सेंटीमीटर, छोटी है 3 सेंटीमीटर, ये दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है और इसका क्या निकालना आपका क्षेत्रफल, ठीक है। वलयाकार भाग जो है इसका क्षेत्रफल, ये भाग जो है, ये जो वलयाकार भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या आता है, ठीक है, पाई इंटू बड़की स्क्वायर माइनस छोटकी स्क्वायर। आपका ये कैसे हुआ, ये कहां से आया, ये देखिए यदि हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बड़की आर स्क्वायर, यदि बड़की में यदि छोटकी को घटा दें पाई छोटकी आर स्क्वायर, तो ये बीच का भाग का क्षेत्रफल आराम से निकल सकता है, ठीक है, आराम से निकलेगा। इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। देखिए अब ये बचा क्या, ये सूत्र तो हमारे विरोध में बनाया है। आप यही सोचिए, किसी चीज को रखने की आवश्यकता नहीं है, समझने की जरूरत है। यदि समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। इसलिए करना क्या है, बड़े का क्षेत्रफल यदि कहे तो बड़की वृत्त के क्षेत्रफल में छोटकी घटाना है। तो देखिए बड़की में छोटकी घटा दे, बड़की आ रही, तो पाई कॉमन आ गया। तो इतना हम नहीं करके हम शॉर्ट में सूत्र पर प्रयोग करेंगे। तो 22/7, बड़की का है 5 स्क्वायर माइनस छोटकी का है 3 स्क्वायर, ठीक है। इस आधार पर क्या आ जाएगा आपका 22/7। अब ए स्क्वायर, देखिए सरसमीका का हमेशा जरूरत पड़ता है सूत्र का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू माइनस बी। एक बार इसको जोड़िए, 5 3 8, एक बार घटाइए, 5 और 3 2, ठीक है। ये समझ नहीं पाएगा आप ये कहां से लाए, मैंने सूत्र पर बैठाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू माइनस बी। एक बार जोड़ना है, गुना एक बार घटा देना है। अब क्या हुआ, ये क्या हुआ 16 हुआ, 16 32 के 2 के 3, 16 32 3, 35/7। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको पूर्णांक तोड़िए, कटेगा पूरा नहीं, या 10 निकाल लीजिए। ये वलयाकार का भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ये वलय का आपको क्षेत्रफल निकालना नहीं बताया आपको, ठीक है। अब देखिए कभी कभी सुने होंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, जिसको एरिया बोलते हैं। चतुर्थ अंश, चौथा अंश, तो पाई आर स्क्वायर में आगे 4 दे दीजिए, चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश में क्या हुआ है, क्षेत्रफल का चौथा भाग। अब क्षेत्रफल कितना है 1/4 और त्रिज्या मान लिया 3 है, तो 3 पाई 22/7 गुना 3 गुना 3, इसी को हल कर देंगे। 2 दूना 4, 11 हो, बराबर क्या होगा 3 3 9, 9 का 9, 9 99 होगा, बटे 7 गुना 14। इसको पूर्णांक तोड़िए या 10 निकाल लीजिए। चतुर्थांश का मतलब है जितना क्षेत्रफल है उसका चौथा हिस्सा, उसको 4 से भाग दीजिए, यानी हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4 भी लिख सकते हैं, या 1/4 पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सूत्र यही है इसका। अब आप ये जानिए अर्धवृत्त क्या है, ठीक है। अर्धवृत्त ये आधा भाग करने के बाद क्या आता है, अर्धवृत्त हो जाता है। देखिए इसको आधा मिटा दिया, ये अर्धवृत्त है। यदि कहेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तक, तो क्षेत्रफल का आधा हो गया ना, तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया, या पाई आर स्क्वायर बटे 2 भी लिख सकते हैं आप। हाफ आगे लिखे या पाई स्क्वायर बटे 2 लिखिए, ये क्षेत्रफल हो गया। लेकिन यदि अर्धवृत्त का परिमाप कहेगा तब, परिमाप बनाता है घेरा, परिमाप घेरा माप न माप, घेरे के माप को परिमाप कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या ये 2 पाई है, पूरे का परिधि होता है 2 पाई, ठीक है।
तो आधा तो है तो क्या होगा, पाई आर होगा सिर्फ, है ना। पूरे का होता है 2 पाई आर, तो पाई आर जोड़ पाई आर बराबर 2 पाई, 2 आर, 2 पाई, एक तो 2 हो गया, तो एक तो गायब हो गया, आधा का गायब है, आधे तो है, पाई आर लिख दिया। और ये बचा क्या, एक आर और एक आर, कैसा आर है, 2 आर। ये भी घेरने में ये भी है, इधर से आधा इधर घेरा, ये 2 आर, तो +2 आर, ठीक है। अब इसी को कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन है, आर अब पाई +2, ये हो गया आपका पाई इंटू आर इंटू पाई +2, पाई आर इंटू पाई +2। अब यदि आपका यहां त्रिज्या क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, अब निकालना इसका परिमाप क्या होगा, तो क्या होगा, पाई 22/7, नहीं आर है आपका 5 गुना 22/7 जोड़ 2, ठीक है। अब क्या होगा 5 और गुना ये 7 हो गया, 22, 7 गुना 14, भिन्न का जोड़ जैसे होता है से बनाइए, ठीक है। सिर्फ इसको इस तरह का रहेगा, इसको गुना करके यहाँ जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जो लिखा चिन्ह है। ये हो गया आपका 4 2 6 36/7 गुना 5, 5 से गुना कीजिए, हो जाएगा आपका 6 5 30 के 0 बाकी 3, 5 से 15 3 18/7। इसको पूर्णांक तोड़िए, दशमलव निकालिए, ये आपका सेंटीमीटर लिखा जाएगा। परिमाप में स्क्वायर नहीं डालिएगा, वर्ग नहीं होता है। ये वो आपका अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। आप देखिए अब आप जान रहे हैं वृत्त में ये जो देख रहे हैं ये क्या है तो परिधि, लेकिन इसी को जब हम कटिंग करेंगे काट काट करके तो क्या कहलाएगा, चाप। क्या कहलाएगा, चाप। तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर, ठीक है। यानी परिधि का ये या चाप की लंबाई का ये परिधि, ठीक है। परिधि या चाप की लंबाई क्या हुआ, वही होता है, लेकिन ये हुआ पूर्ण चाप, ठीक है। संपूर्ण कहिए इसको, संपूर्ण चाप की लंबाई 2 पाई हुआ। अब संपूर्ण पूरा चाप, पूरे चाप का लंबाई 2 पाई हुआ। अब जितना डिग्री का चाप है, मान लिया 60 डिग्री से आपने इस त्रिज्यखंड किया, तो इतना ही चाप का लंबाई मांग रहा है, ठीक है। जिसका त्रिज्यखंड दिया हुआ है कितना डिग्री का चाप का लंबाई कितना होगा, तब क्या होगा, तब इसके लिए क्या होगा, θ/360, ठीक है, 2 पाई आर। ये हुआ आपका चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर। अब यदि मान लिया जाए थीटा या 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बटे 360 और गुना 2/7, और आर कितना है, 3 है, यहाँ आर 3 है, 3 लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, ये होगा 1/6, ये 44/7 और गुना क्या आ गया 3, अब ऊपर पर गुना कीजिए, 4 × 12 2, 4 × 12 13, 7 × 42, ठीक है। ये कटेगा, 2 × 6 22, तो क्या आएगा 22 × 66 अब 21। अब इसको दशमलव निकालिए, पूर्णांक तोड़िए, आंसर होगा। तो ये हो गया आपका चाप की लंबाई। चाप की लंबाई में केंद्रीय कोण दिया रहेगा, ये थीटा का मान दिया रहेगा और आर दिया, ये 2 चीज दिया रहेगा, आपकी चाप की लंबाई आप आराम से निकाल सकते हैं। चाप 2 तरह का आता है, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप, ठीक है। ये कौन चाप हुआ, लघु चाप, ये छोटका चाप। ये बचा हुआ दीर्घ चाप का पूछेगा तो क्या होगा, 2 पाई आर माइनस हो जाएगा θ/360 डिग्री 2 पाई आर। इसे कॉमन आएगा आपका 2 पाई आर हो जाएगा 1 माइनस θ/360 डिग्री। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 1 माइनस θ/360 डिग्री। ये 2 पाई यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए या 1 बचाइए, इसी पे खा दीजिए, आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। आप ये दीर्घ का हुआ, ये दीर्घ चाप का, ये लघु चाप का। लघु चाप का सीधा θ/360 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। या दूसरा और उपाय है, यदि आप इसी पर निकालना चाहते हैं तो ये 360 डिग्री, एक वृत्त का अंश 360 डिग्री होता है, जब 60 कट गया 300 बचा,
इधर 300 हुआ, 300 का या 300 बैठा करके हल कर सकते हैं। आप जिस तरह बनाए, बनाने का सिस्टम यही है। अब बचा है, अब देखिए चाप की लंबाई आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि किससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे करेगा तो आप इसका जवाब भली भांति दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा एक चीज ध्यान देना है कि आर दिया है कि डी दिया है। कभी कभी क्या आता है, डी दे देता है, ठीक है। यानी व्यास इसको कहते हैं, डायमीटर या त्रिज्या आर। हम धोखा में क्या पड़ जाते हैं, कभी कभी व्यास दे देता है, हम त्रिज्या कहकर इसको बैठा देते हैं, यही भूल करते हैं। क्योंकि डी बराबर होता है 2r, इसलिए r बराबर क्या होगा, d/2। आधा कर लीजिए इसको, ठीक है। कहाँ मिस करते मैं समझा रहा हूं। कभी कभी हिसाब में ब्याज जा रहता है, आप जानते समझते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, त्रिज्या कहकर उसको बैठा के चलते जाते हैं। अब ऑप्शन में भी ऐसा बना देता है ऑप्शन कि इससे भी बना के ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन में आपको मिल भी जाएगा आंसर। आप तो गदगद हो जाएंगे कि मेरा आंसर पूरा किया, क्योंकि आपने तो बना लिया है हिसाब। लेकिन ये और बगल में आर पर बना करके फिर आंसर दिया है। पहले डी का मान दे करके आंसर निकाल के कौ में दिया है, खौ में आर पर दिया है, और जैसे आपका मिलेगा आप घेरा मार देंगे, घर आएंगे मिलाएंगे, पता चलेगा मैंने तो मिस कर गया। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई। इसलिए सवाल को जरूर पढ़ें, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। सबसे पहले किसी सवाल को हल करने के लिए दो चीज पर ध्यान दें, क्या क्या दिया है, क्या क्या मांग रहा है, और जो दिया है उसी से संबंधित सूत्र को ही खोजना है कि इसमें कौन कौन सा सूत्र लगेगा। जो दिया है और जो मांग रहा है, जो हमसे मांग रहा है क्या वो डायरेक्ट इससे निकलेगा, इसके बीच में किसी और को लेना होगा, ये सब दिमाग लगाना होगा। और सबसे पहले हिसाब देखने के बाद ये पता लगा ये किस चैप्टर का सवाल है, किससे संबंधित है, क्षेत्रविधि का है या क्या कहते हैं ये सांख्यिकी का है या त्रिकोणमिति का है या दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले, किस चैप्टर का है, किस पर आधारित सवाल है, इसको समझिए। समझने के बाद तब पता चलेगा कि उस अध्याय में कौन कौन सा सूत्र है, इसका निकालने का सिस्टम क्या है, तब उस पर दिमाग लगाइए। फिर कौन सा क्या दिया है और क्या मांग रहा है, उस सूत्र को बैठाइए, सवाल बन जाएगा। तो ये ध्यान देना है। और दूसरा ध्यान क्या देना है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, ये भी होता है, नीचे डायरेक्शन दिया रहता है कि पाई के बराबर 304 बैठा है, और हम क्या करते हैं 22/7 अटावा बैठा देते हैं, ये भी भूल करते हैं। नीचे यदि कोई डायरेक्शन नहीं दिया है तो आप 22/7 बैठाएं, डायरेक्शन दिया है यही बैठाएं या ये बैठाएं तो वही बैठाना। ये दो चीज पर निगाह रखेंगे प्यारे बच्चों में, और इस पे कुछ बचा हुआ चीज है जो अगले वीडियो पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।